यह दूसरे नंबर का जो फलन है वो है आच्छादक फलन ऑन टू या आच्छादी सर्जेक्टिव फंक्शन। यदि एफ के अंतर्गत वाई का प्रत्येक अवयव एक्स के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है, यहाँ क्या है कि प्रतिबिंब होता है, अर्थात प्रत्येक वाई बिलोंग्स टू वाई के लिए एक्स में एक ऐसे अवयव एक्स का अस्तित्व है कि एफ एक्स बराबर वाई। तो आच्छादक फलन की परिभाषा है कि यदि एफ यानी फलन के अंतर्गत वाई का प्रत्येक अवयव, यानी ये जो फंक्शन में जो वाई सेट है उसका प्रत्येक अवयव एक्स के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है। तो बिल्कुल सरल है, यह समझ में आ गया होगा कि जितने भी वाई के अवयव हैं, जितने वाई सेट में जितने भी अवयव हैं वो एक्स के जो समुच्चय एक्स है, समुच्चय एक्स के अवयवों का प्रतिबिंब होता है। यानी जितने भी हैं ये पूरे के पूरे यानी किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब होने चाहिए। वाई सेट में ऐसा कोई भी अवयव ना हो जो कि एक्स के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब, एक्स के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। जैसे यहाँ ए है तो यह एक का प्रतिबिंब भी है और दो का प्रतिबिंब है। 3 है, ये बी है तो बी 3 का प्रतिबिंब है। सी है तो ये 4 का प्रतिबिंब है। इस जो वाई सेट है इसमें कोई ऐसा अवयव तो नहीं जो कि इसमें छूट गया हो, तब हम कहेंगे यह एक आच्छादक फलन है। तो इसमें बिल्कुल सरल है, यह पहचान लेना कि इसमें जो जितना जो वाई सेट होता है यह पूरा का पूरा कनेक्ट होना चाहिए एक्स के अवयवों से, यानी एक्स के किसी न किसी अवयव की इमेज या प्रतिबिंब होना ही चाहिए। तो यह क्या है, यह होगा एक आच्छादक फलन, क्योंकि इस वाई सेट में कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो कि छूट गया हो, इसीलिए आच्छादक है। इसी प्रकार का दूसरा एक उदाहरण लें हम कि यदि ए एक्स के अवयव ले लें हमने 1 2 3 4 ये फंक्शन है और वाई के अवयव हैं जो ए बी सी डी ई एफ, तो क्या यह आच्छादक फलन है? क्या यह आच्छादक फलन है? यह फलन तो है क्योंकि पूरे कनेक्ट हैं। और किसी भी देखो एक का यह कौन सा फलन होगा, यह 1 1 फंक्शन यानी एक ही फलन होगा, क्योंकि देखो प्रत्येक की एक अलग इमेज मिल रही है। यहाँ हमें एक की इमेज क्या है ए, यानी एक का प्रतिबिंब ए है, 2 का प्रतिबिंब बी है, 3 का प्रतिबिंब डी और 4 का प्रतिबिंब सी। लेकिन यह एक ही फलन हो गया क्योंकि प्रत्येक अवयव की एक अलग इमेज होनी चाहिए, तो यह एक ही फलन है। क्या यह आच्छादक फलन है? यह आच्छादक फलन इसलिए नहीं है क्योंकि ई और एफ हैं जो एक्स के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। इसका मतलब यह अवयव क्या होंगे, इसमें छूट जाएंगे, क्योंकि इन जो 2 अवयव मिल रहे हैं यहाँ ई और एफ, तो ये तो किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, तब हम कहेंगे यह आच्छादक फलन नहीं है। लेकिन यह कौन सा फलन हो जाएगा? एक ही फलन है यह। तो आच्छादक के लिए समझ में आ गया होगा कि जितने भी वाई के अवयव हैं पूरे कनेक्ट चाहिए हमको, इसमें एक भी अवयव ऐसा ना हो जिसने पार्टिसिपेट ना की हो, तो यह आच्छादक फलन नहीं है। तब इस यहाँ समझना, अगर हम यहाँ कहें कि इसकी रेंज कितनी है तो रेंज होगी ए, क्योंकि ए भी कनेक्ट है बी और सी, यह इसकी रेंज हो जाएगी। और इसका जो कोडोमेन यानी सह प्रांत होगा वो भी क्या होगा, पूरा वाई सेट यानी ए बी सी। तो जब आच्छादक फलन में रेंज और कोडोमेन, इसका मतलब है परिसर और सह प्रांत दोनों कैसे होते हैं, इसमें बराबर होते हैं। एक उदाहरण और देख लें, एक्स और वाई दो, यह एक फंक्शन है, तो एक का प्रतिबिंब ए है, 2 का प्रतिबिंब बी है, 3 का प्रतिबिंब सी और 4 का प्रतिबिंब डी है। यह एक ही फलन भी है और आच्छादक फलन भी है। इसलिए है क्योंकि देखो प्रत्येक अवयव का एक अलग प्रतिबिंब मिल रहा है हमको, और वाई सेट में कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, तो इसलिए यह कौन सा फलन हो गया, एक ही भी हो गया और आच्छादक भी हो गया। इसके बाद है एक ही तथा आच्छादक फलन। तो एक ही तथा आच्छादक किसे कहते हैं कि वह फलन एक ही भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए। तो 1 1 एंड ऑन टू बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं इसे। तो इसकी परिभाषा की एफ जबकि एक्स टू वाई है, अगर यह एक ही तथा आच्छादक फलन कहलाता है यदि एफ एक ही तथा आच्छादक दोनों ही होता है। तो देखो यहाँ यह एक ही भी है
एक का प्रतिबिंब बी, दो का प्रतिबिंब ए, तीन का प्रतिबिंब सी, चार का प्रतिबिंब डी। यानी जितने भी अवयव हैं प्रत्येक की एक अलग इमेज मिल रही है, और जितने बाई सेट में हैं वे पूरे कनेक्ट हैं। यानी बाई सेट में कोई भी ऐसा अवयव नहीं है कि जो इसमें छूट गया हो। तब यह इसकी रेंज और इसकी रेंज है और कोडोमेन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब है एक एक ही भी है और आच्छादक भी है। एक एक ही, क्योंकि प्रत्येक का अलग अलग प्रतिबिंब मिल रहा है, इसलिए एक एक ही है। प्रत्येक अवयव का एक अलग अद्वितीय और एक अलग होना चाहिए। यानी जैसे एक का प्रतिबिंब बी है तो यह बी किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। दो का प्रतिबिंब ए है, तीन का प्रतिबिंब सी है, चार का प्रतिबिंब डी है। तो इसका मतलब है एक एक ही फलन भी है और आच्छादक फलन भी है। तो यह हो गया एक एक ही और आच्छादक फलन। अब यदि हमको दर्शाना है कि कोई फलन, सिद्ध कीजिए कि फलन एक एक ही है, तो देखो किस प्रकार से अपन दर्शाएंगे कि फलन एक एक ही है। तो एफ एक्स बराबर 2x, यह एक फलन है एफ एक्स बराबर 2x। तो इसमें माना यह हम इस प्रकार के इसे सिद्ध करेंगे कि यह एक एक ही फलन है। तो माना x1 कामा x2 बिलोंग्स टू x, यानी हमने x के अवयव लिए, जो समुच्चय x है इसके दो अवयव x1 और x2 लिए। तब यहाँ एफ एक्स1 जहाँ x है वहां रखेंगे x1, तो एफ एक्स1 बराबर क्या हो जाएगा 2x1। यहाँ x2 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा एफ एक्स2 बराबर 2x2। जब ये हम दोनों बराबर करेंगे कि एफ एक्स1 बराबर एफ एक्स2, तो ये आ जाएगा 2x1 बराबर 2x2, दो से दो कैंसिल हो जाएंगे या बटे में, तो यहाँ आ जाएगा x1 बराबर x2। इसलिए फलन एक एक ही फलन है। अगर हमने x1 बराबर x2 सिद्ध कर लिया, इसका मतलब है फलन क्या है, एक एक ही। अब आच्छादक फलन सिद्ध करना है यदि हमको, तो आच्छादक में सिद्ध करेंगे कि एफ एक्स बराबर 3x प्लस 4। माना कि यह एक फलन है, तो y बराबर एफ एक्स को दर्शाना है अपन को y से, बराबर 3x धन 4। अब यहाँ से हमको x का मान निकालना है, जो x का मान आएगा वो रखेंगे यहाँ पर, और जब हम यहाँ x का मान रखेंगे तब हमको y सिद्ध करना पड़ेगा। तो देखो किस प्रकार करेंगे अपन, एफ एक्स की जगह हमने y रखा बराबर 3x धन 4, यहाँ से x का मान निकालें तो 4 का पक्षांतर, तो y ऋण 4 बराबर 3x, 3 बटे में आ जाएंगे, ये हो जाएगा x का मान हो जाएगा y ऋण 4 बटे 3। ये x का मान रखेंगे हम यहाँ पर, तो f देखो ये मान रख दिया हमने x का, तो 3x का यहाँ भी मान रखा धन 4, तो ये 3 से 3 कट जाएंगे, तो y ऋण 4 धन 4, 4 से 4 कट जाएंगे बराबर y। इसका मतलब है यदि f y ऋण 4 बटे 3 बराबर हमने y सिद्ध कर दिया, इसका मतलब है यह फलन आच्छादक फलन है। तो हमको जब सिद्ध करना पड़ेगा कि सिद्ध कीजिए यह एक आच्छादक फलन है, तो इस विधि से अपन आच्छादक सिद्ध करेंगे। और एक एक ही फलन सिद्ध करना है तो दो कोई भी अवयव लेंगे अपन x1 x2 बिलोंग्स टू x, तब एफ एक्स1 बराबर एफ एक्स2 बराबर ये दोनों रखेंगे, और दोनों रख के यदि x1 बराबर x2 आ गया तब यह एक एक ही फलन है। और यदि f यहाँ जो x का मान आएगा वो रखकर अगर y आ रहा है तब यह फलन हो जाएगा आच्छादक। इसके बाद है चौथा, बहु एक फलन या मेनी वन फंक्शन। बहु एक फलन या मेनी वन फंक्शन, तो एफ एक्स बराबर यदि एक्स वर्ग दिया है, तो देखो यदि हम x के मान रखें, x का मान 1 रखें यहाँ, तो 1 का वर्ग 1 ही होगा। अगर हम ऋण 1 भी रखें यहाँ, x की जगह ऋण 1 रखें, तो ऋण 1 का वर्ग भी 1 ही होगा। यानी x का 1 का प्रतिबिंब भी 1 है और ऋण 1 का प्रतिबिंब भी 1 है। यानी यदि प्रांत के दो अवयवों, प्रांत के दो प्रतिबिंब, यदि प्रांत के दो प्रतिबिंब या दो से अधिक अवयवों का सह प्रांत में केवल एक प्रतिबिंब प्राप्त हो, सह प्रांत में केवल एक प्रतिबिंब प्राप्त हो, तब फलन बहु एक फलन कहलाता है। इसका मतलब इस प्रकार से चेक करते हैं, यहाँ 2 रखें हम तो 2 का वर्ग कितना होगा 4, और ऋण 2 भी रखें तब भी यहाँ क्या आएगा 4। यानी दो अवयवों का प्रतिबिंब क्या मिल रहा है हमको 4 मिल रहा है। दो या दो से अधिक अवयवों का अगर हमको एक ही प्रतिबिंब मिले तब हम कहेंगे यह बहु एक फलन है। और एक एक फलन में क्या चेक करना है कि प्रत्येक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब मिलेगा हमको। और आच्छादक फलन में
आच्छादक फलन में क्या हम कैसे पता करेंगे कि आच्छादक है? बाई में जितने भी अवयव होते हैं वो पूरे कनेक्ट होने चाहिए, यानी किसी ना किसी अवयव के प्रतिबिंब होने ही चाहिए। इसमें बाई सेट में कोई भी एक भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, यानी कोई भी इसमें कोई भी अवयव नहीं छूटना चाहिए, तब हम कहेंगे यह आच्छादक है।